ये आपका जो चैप्टर है थिंग्स यू नो, चीज़ें जो आप जानते हो। ये भी कौन सा है, ये रोज मैरी, कौन सी का, ये रोज मैरी जो बुक है आपकी, उसका चैप्टर नंबर कौन सा है, ये फर्स्ट तो आपने कल कर लिया था। अब ये है कौन सा, कौन सा है, सेकंड चैप्टर। सेकंड चैप्टर को देखते हैं, थिंग्स यू नो, चीजें जो तुम आप जानते हो। जैसे फॉर एग्जांपल ये कह रहा व्हाट इज दिस, ये गर्ल है, ठीक है, प्यारी सी लड़की है, क्या कह रही है, व्हाट इज दिस, यह क्या है, यह। उसके बाद देखो इसने इशारा भी किया है, दिख रहा ना हाथ का इशारा, ये क्या, इशारा करके किससे पूछ रही है, ये इसको पूछ रही है, ठीक है, चेयर को, ठीक है। तो ये लड़का है, इससे पूछा व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, तो उसने पहले चेयर की तरफ इशारा किया, फिर इसकी तरफ किया, ये नहीं पता आपको, दिस इज अ चेयर, ठीक है। तो व्हाट माने क्या होता है, क्या, इज माने है, दिस माने यह है, और फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क उनमें लगाया जाता है जिनमें क्या पूछे जाते हैं, हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है, उसी के अंदर क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। उसने कहा फिर लड़के ने, दिस इज अ चेयर, दिस इज अ चेयर, तो उसने बताया कि बहना ये क्या है, ये कुर्सी है, ठीक है, नहीं पता हो तो। उसके बाद देखो आप भी वो क्वेश्चन करते नहीं, पर ऐसा थोड़ी दुनिया में कोई क्वेश्चन नहीं करता, दुनिया में सभी तरह के बच्चे होते हैं ना, ठीक है, कुछ ऐसे भी तो होंगे जो क्वेश्चन ज्यादा करते होंगे, तो ये उसी तरह के दोनों बच्चे हैं, ठीक है, जितनी भी क्लास है उसी तरीके की है। जैसे नेक्स्ट है, ये कह रही है व्हाट इज दैट, व्हाट इज दैट, वह क्या है। बात करते हैं, जैसे प्रोनाउन तो है ही, पता लग रहा है। उसके बाद जैसे अब ये बताओ, वहां पर दिस आया था, क्या आया था वहां पर, दिस आया था, और यहां पर क्या आया इन्होंने, दैट, तो बताओ ये पहले दिस और अब आया दैट, तो ये किस लिए आया बताओ, दिस और दैट इसलिए आया, मैं तुम्हें बता रहा हूं, ठीक है, तुम्हें नहीं पता हो। दिस देखो वो थी पास में, चेयर कहां थी, वो चेयर लड़के के हाथ के करीब थी, है ना, तो पास वाली चीजों के लिए क्या कहेंगे हम, दिस। और जैसे ही चीजें दूर हो जाएं, ठीक है, जैसे मैं कहूं व्हाट इज दिस, दिस इज कैमरा, तो इसके लिए क्या होगा प्रयोग, दिस का। अब मैं जैसे वो टेबल्स हैं, स्टूल्स हैं, मैं कहूं व्हाट इज दैट, व्हाट इज दैट, अगर मैं उसके लिए प्रयोग करूं व्हाट इज दिस, तो वो मेरे हाथ से पहुंच से, है ना, हैंड की रीच से काफी दूर है, तो दूर है तो इसका मतलब उसके में क्या यूज होगा, दैट का, ठीक है। दिस का प्रयोग कहां तक होता है, जहां पर वो हमारी पहुंच के अंदर हो, ठीक है, तो ये जो चीज हमारी पहुंच के अंदर हो वो किस में आएगा, दिस में, और जो दूर हो हमारे हाथ से वो कहां पर जाएगा, दैट में, ठीक है। तो उसी तरीके से देख लेते हैं। फिर उसने ये क्वेश्चन इसने दोबारा से किया इस लड़के से कि बताओ भैया, व्हाट इज दैट, व्हाट इज दैट, व्हाट मीन्स क्या, इज माने है, दैट माने वह क्या है। तो उसने फिर वो बताया, वो देखो इशारा दिया उसने, अरे ये जो रखा है ये मोटा वाला, ये हरी पत्ती वाला, ये क्या है, हरी पत्ती वाला, एप्पल है। तो उसने कहा दैट इज एन एप्पल, दैट इज एन एप्पल। और हाँ, जैसे उसने कहा था पहले में कि व्हाट इज दिस, दिस इज ए चेयर, उसके सामने, चेयर के सामने क्या लगा था, ए, क्या लगा था, ए, और इसके सामने क्या लगा हुआ है, एन। तो इसका मतलब पता है क्या हुआ आपको, क्या हुआ बताओ। जो वोवेल्स होते हैं ना हमारे, जो वोवेल्स होते हैं, जैसे वोवेल्स कौन से, ए, आई, यू, वैसे तो इनकी बहुत बड़ी क्लास होती है कि कौन से के सामने कौन सा यूज होता है, कैसे यूज होता है, कब करेंगे यूज। बट तुम्हारे समझने के लिए मैं बता दूं, तुम्हारे लिए इतना जानना काफी है, ये जो वोवेल्स हैं आपके, ये जो वोवेल्स हैं वो जिनके सामने जो वर्ड हमारे इनसे स्टार्ट होंगे, उनसे पहले क्या लग जाएगा, एन का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा, पर देखो सब्जेक्ट है, एक्सेप्शन भी बहुत सारे होंगे, ठीक है, तो अपवाद भी होते हैं इसमें, इसको हिंदी के अकॉर्डिंग देखना पड़ता है। पर आपकी क्लास फर्स्ट है, क्लास फर्स्ट के अकॉर्डिंग आपको कैसे देखना पड़ेगा, बस ए, ई, आई, ओ, यू के अकॉर्डिंग, इतना ही देख के चलते हैं, ठीक है, अभी जो आपका लेवल है। तो उसने कहा दैट इज एन एप्पल, तो वह एक सेब है, वह एक। अब देखो टर्न किसका था, अब तक लड़की पूछ रही थी, अब इस लड़के का टर्न आ गया, ठीक है। उसने कहा व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, तो व्हाट माने क्या, इज माने है, दिस माने यह है, क्योंकि चीज फिर पास आ गई है, ऑब्जेक्ट हमारा फिर से पास है, नियर बाय है, ठीक है। तो व्हाट इज दिस, यह क्या है, तो दिस इज ए काउ, दिस इज ए काउ, यह एक गाय है, यह एक, ठीक है। फिर उसने पूछा व्हाट इज दैट, व्हाट इज दैट, वह क्या है, वो जो दूर बैठा है, ये रहा, दिख गया, हाँ, ठीक है। उसने कहा दैट इज अ क्रॉ, दैट इज अ क्रॉ, यह एक कौवा है, यह, सॉरी, वह एक कौवा है,
दैट का प्रयोग है, ठीक है। किसका प्रयोग है? दैट का। तो दैट का प्रयोग मतलब वह एक कौ है, ठीक है। आगे चलते हैं, जैसे हम देखते हैं फिर उसके बाद फिर ये क्वेश्चन पुटअप करेंगे, ठीक है। इनके क्वेश्चनों से तुम मत डरना। नेक्स्ट इसने कहा व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, यह क्या है। अब इसने फिर सिंपली बता दिया दिस इज अ हैन, दिस इज अ, और हैन माने क्या होती है? मुर्गी। देखी होगी सभी ने, कहां पे देखी? नाचती हुई और घूम रही थी, चलो उससे मत घूमने देना, तुम घूमो। ये कह रहा है फिर इस लड़के ने दोबारा क्वेश्चन पुटअप किया व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, फिर से वही कि यह क्या है। फिर वो बताएगी दिस इज एन ऑरेंज, दिस इज एन ऑरेंज, यह एक संतरा है। ऑरेंज माने क्या होता है? मैंने तुम्हें सबसे पहले बताया था A, E, I, O और U जब भी स्टार्टिंग में आ जाएंगे किसी वर्ड के में क्या लग जाएगा? उससे पहले N लग जाएगा। देखो इससे पहले फिर से N लग गया, लगा नहीं लगा? ठीक है, वेरी गुड। उसके बाद चलते हैं व्हाट इज दैट, व्हाट इज दैट, वह क्या है, वह क्या है। अब बात करते हैं, वो बताएगा फिर दैट इज अ लायन, दैट इज अ लायन, क्या है? एक शेर है। क्या है? शेर तो जानते होगे, हाँ, जंगल में देखा होगा कभी, देखा नहीं देखा? जंगल तुम गए थे ऐसे? जंगल में देख ले तुमने शेर? जंगल में शेर नहीं मिलता, शेर मिलता चिड़ियाघर में अब, ठीक है, या गुजरात में मिलेगा। नेक्स्ट चलते हैं, वो फिर पूछा, उसने क्वेश्चन पुटअप किया क्या? व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, यह क्या है। तो उसने बताया दिस इज अ पीकॉक, दिस इज अ, और यह क्या है? यह हमारा नेशनल बर्ड भी है, जानते हो? हाँ, नेशनल बर्ड कौन है हमारा? मोर। पीकॉक, पीकॉक माने क्या होता है? मोर होता है, चमगादड़ होती है? मोर ही होता है, चलो ठीक है। उसके बाद व्हाट इज दैट, व्हाट इज, व्हाट इज दैट, व्हाट इज दैट का मतलब वह, तो दैट इज अ कैट, दैट इज अ कैट, वह एक, तो ये शेर की मौसी भी कहते हैं इसे, ठीक है, ये भी याद रखना, शेर की, हाँ, तुम्हें पता नहीं होगा ना? पता था, चलो ये भी अच्छा है, तुम्हें बस किताब छोड़ के सब पता है। व्हाट इज दिस, तो दिस इज अ मैंगो, यह एक आम है, और आम क्या है? फलों का राजा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, अब ये कह रहा है, अभी देखो हमारे पास जो चीजें थी वो एक थी, कितनी थी? एक। अब देखो कभी कभी ऐसा होता है ना, अभी तुम किस चीज को चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल घर में एक मेंबर है तो एक चीज से काम चल जाएगा, अब ज्यादा मेंबर हुए तो उनके लिए ज्यादा चीजें चाहिए ना। अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम अकेले हो तो तुम एक ही पढ़ोगे घर में, ठीक है, एक का ही खर्चा आएगा। अब मम्मी पापा हैं, है ना, 8 कॉपियाँ तुम्हारे लिए, जैसे ही तुम्हारा एक भाई और बढ़ा तो क्या 8 कॉपी उसके लिए 16, उसी तरीके से ऐसे खाने में, ठीक है। अभी फॉर एग्जाम्पल अभी चीज़ें हमारी क्या हो जाएंगी? बढ़ने लग जाएंगी, एक्सटेंड होने लगेंगी, ठीक है। एक्सटेंड करते हैं चीज़ों को, ठीक है। चलो ये कह रहा है व्हाट आर दीज, व्हाट आर दीज। व्हाट मीन्स क्या, आर माने हैं और दीज माने ये, दीज माने हाँ, ये क्या हैं। तो दीज आर बनानास, दीज आर बनानास, ये क्या है? ये सभी केले हैं, ये सभी केले हैं। तो दीज, ये आर माने हैं, बनानास माने केले, ये केले हैं। ये कह रहा व्हाट आर दोज, व्हाट आर दोज। तो दोज माने क्या होता है? देखो दीज माने होता है ये, क्या होता है? ये लिखा हुआ भी है हमारा, ठीक है, लिखा हुआ भी है ना। उसके बाद मैं कहूं दोज, दोज माने क्या होता है? वे, क्या होता है? वे। तो व्हाट आर दोज, दोज आर बॉल्स, दोज आर बॉल्स। तो वे क्या है? वे गेंदे हैं, वे गेंदे हैं। गेंद तो जानते होगे, खेलते भी होगे तुम, ठीक है। आगे चलते हैं, ये कह रहा व्हाट आर दीज, व्हाट आर दीज। दीज मतलब ये, पास आ गई ना,
देखो दीज और दोज में भी यही डिफरेंस है, पास आ जाए तो दीज का प्रयोग, दूर चली जाए तो दोज, ठीक है ना। चलो तो व्हाट आर दीज, व्हाट मीन्स क्या, आर माने है, दीज माने ये, तो दीज आर माइस, दीज आर, तो ये क्या है, ये चूहियां हैं, क्या है ये, हाँ, और रैट माने क्या होता है, चूहा। अब ये कह रहा है व्हाट आर दोज, व्हाट आर दोज, तो वे क्या हैं, वे क्या हैं, तो दोज आर फुटबॉल्स, दोज आर, तो वे क्या हैं, वे फुटबॉल्स हैं, वे क्या हैं, फुटबॉल्स, ठीक है। आगे चलते हैं, ये कह रहा है व्हाट आर दीज, व्हाट आर, ये क्या हैं, तो ये कहेगा दीज आर डॉग्स, दीज आर, ये क्या है भैया, ये कुत्ते हैं, और ये क्या है, काउंटिंग में बहुत सारे हैं, ठीक है ना, इसलिए दीज और दोज का प्रयोग हुआ। एक अकेला होता तो किसका प्रयोग हुआ था, दिस और दैट का, ठीक है ना। चलो वो आगे कह रहा है व्हाट आर दोज, व्हाट आर दोज, वे क्या हैं, तो दोज आर फ्लावर्स, वे क्या हैं, वे फूल हैं, क्या हैं भैया, फूल हैं, ठीक है ना, फ्लावर्स। अब वो नेक्स्ट पूछ रहा है व्हाट आर दीज, व्हाट आर दीज, दीज मतलब ये क्या है, तो दीज आर ट्रीज, दीज आर ट्रीज, ये क्या है, पेड़ हैं, ये क्या है, पेड़ हैं, ठीक है। आगे बोलो, ठीक है, व्हाट आर दोज, व्हाट आर दोज, दोज मतलब वे, तो व्हाट आर दोज, वे क्या हैं, तो दोज आर मंकीज, दोज आर, तो वे क्या हैं, वे बंदर हैं, वे क्या हैं, बंदर हैं, लो ये रहे तुम्हारे बंदर, ठीक है ना, वे बंदर हैं। उसके बाद ये कह रहा है व्हाट आर दीज, व्हाट आर दीज, दीज मतलब ये क्या है, तो दीज आर मैंगोज, दीज आर, ये आम है, क्या है, ये आम है, ठीक है। उसके बाद ये देखो व्हाट आर दोज, व्हाट आर दोज, दोज मतलब वे, तो वे क्या है, तो क्या कहेगा, दोज आर टॉर्टोइसेस, दोज आर टॉर्टोइसेस, ठीक है, तो दोज आर टॉर्टोइसेस, ये क्या है, ये कछुए हैं, क्या है भैया, ये कछुए, कछुए देखे होंगे, कहाँ पे देखे, कौन सी ताल में, ककरा खेड़ा, अच्छा घूम रहे हो तो इसका मतलब, ठीक है। आगे चलते हैं, अब ये है टाइम टू डू, ये तुम्हारे करने के लिए, क्या करने के लिए, ठीक है, तुम्हें फिलअप करने के लिए। एक उन्होंने फिलअप करके दिया है, जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे सामने भर भी रखा है, ये इन्होंने बताया दिस इज अ डॉग, ये पास है तो ये क्या है, ये कुत्ता है, एक कुत्ता है तो इज का प्रयोग, एक कुत्ता है तो इज का, और जैसे ही बहुत सारे हुए तो आर लग जाएगा, क्या लग जाएगा, आर। वैसे ही आपको क्या करना है, इज और आर बताना है, बस कहाँ कहाँ पर लगेगा, बता दोगे इतना, ठीक है। तो इसके पास क्या लगेगा बताओ, इज, क्या लगेगा, क्योंकि ये गिनती में कैसा है, अकेला है, ठीक है ना। दोज, दोज के साथ क्या आएगा यहाँ, आर। उसके बाद ये चम्मच एक है तो इज, और दी आर, ठीक है, वेरी गुड। और दैट का प्रयोग क्यों हुआ यहाँ पे, ये बता दो, बताओ, क्योंकि ये कहां पर है, दूर है, ये दूर है। दिस का प्रयोग क्यों हुआ, क्योंकि ये पास है, ठीक है ना। अभी देखो ये जैसी लोमड़ी दूर हुई तो क्या होगा, दैट इज, क्या लगेगा, दैट इज, और दोज, ये लोमड़ियां क्या हो गई, दूर हो गई तो क्या लग जाएगा, दोज आर, दोज आर। और ऐसे ये आम पास हुए तो, आम दूर हुए तो क्या लग जाएगा, दोज, और जैसी चम्मच पास आई तो क्या लग जाएगा, दीज, ठीक है, वेरी गुड। आगे चलते हैं, अब जैसे लॉयन है, लॉयन में बताओ, दिस क्या लगेगा यहाँ, इज, वेरी गुड, और दीज आर, ठीक है, वेरी गुड, नाइस। उसके बाद आगे चलते हैं, ये कह रहा है यूजुअली, आमतौर पर वी एड एस, वी एड एस, हम आमतौर पर एस जोड़ते हैं, हम आमतौर पर क्या जोड़ते हैं, एस, टू द सिंगुलर वर्ड टू मेक प्लूरल, ठीक है। हम सिंगुलर को यानी कि एक वचन को बहुवचन बनाने के लिए आमतौर पर क्या जोड़ देते हैं, ओनली एस। जैसे वहां पर था लॉयन, LION, प्लूरल, जैसे ही बहुत सारे शेर हुए तो क्या लग गया था, LION, वैसे ही आपको क्या करवाना है, ये
एस लगाना है, ठीक है। राइट द प्लूरल्स ऑफ दीज वर्ड्स, वन इज डन फॉर यू, इनमें से एक उसने तुम्हारे लिए कर भी रखा है। जैसे GOAT, गोट, गोट माने बकरी, और गोट्स माने हाँ, ऐसी बैट का क्या हो जाएगा भैया, बैट्स। रैट का, ठीक है, वेरी गुड। कैट का, वेरी नाइस। रोज का, रोज। मैप का, ठीक है, नाइस। काइट का, काइट्स, ठीक है। कोट, कोट्स, ठीक है। पोट, वेरी गुड। स्नेक, ठीक है। चीक, चीक्स, नाइस। टेबल, टेबल्स, सो नाइस, ठीक है। इतना समझ गए, आगे चलते हैं। ये कह रहा है मैच द फॉलोइंग वर्ड्स विद पिक्चर्स, मैच द फॉलोइंग वर्ड विद पिक्चर्स, ठीक है। चलो, मैच द फॉलोइंग वर्ड्स विद पिक्चर्स, ठीक है। वर्ड्स के साथ इन पिक्चर्स को मिलाना है, ठीक है। अभी देखो फॉर एग्जांपल, ये क्या है, एप्पल। कितने हैं, एक है, बहुत सारे हैं, एक है, तो किससे मिलेगा जाके, एप्पल से। जो एक होता है उसको क्या बोलते हैं, सिंगुलर, क्या बोलते हैं, और जो बहुत सारे होते हैं उनको क्या बोलते हैं, प्लूरल, ठीक है। अभी जैसे एक बिल्ली है, इसको किस में मिलाएंगे, कैट। एक ये चूहा, किस में मिलाएंगे, एक ये कौवा, क्रो, ठीक है। अब ये देखो, ये बहुत सारे कौवे, किससे, क्रॉस। ये दो बिल्लियां, प्लूरल वो होता है जो गिनती में एक से ज्यादा होती, क्या बन जाता है ऑटोमेटिक, प्लूरल, ठीक है ना। एक को बोलते हैं सिंगुलर, और एक से ज्यादा होती क्या बन जाएगा तुरंत, प्लूरल, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, सेब, सेब, एप्पल्स, आ जाओ। उसके बाद क्या बचा, ये चूहियाएं, ये किससे मिल जाएंगी जाकर, रैट्स। ये चूहा बना दिया इन्होंने चूहिया का, ठीक है, कोई नहीं। रैट माने क्या होता है, और माइस माने, ठीक है। चलो, उसके बाद मैंने तुम्हें बताया था ना AEIOU लगाने के लिए, अरे बताया था, हाँ। तो किस किस से पहले AEIOU लगता है, सॉरी, A और N किस किस से पहले, N किस से पहले लगता है, ये बताओ, वोवेल्स से पहले। तो वोवेल्स क्या होते हैं, AEIOU। तो ये कह रहा है वोवेल्स आर 5, वोवेल्स संख्या में कितने होते हैं, 5। वोवेल्स आर 5 वोवेल्स, यानी कि स्वर कितने हैं, 5 हैं। सच एज, जैसे कि कौन कौन से हैं, AEIOU 5 है। N इज यूज्ड बिफोर द वर्ड्स, N का प्रयोग जो है कहां, शब्दों से पहले हुआ है। विच बिगिन विद ए वोवेल, जो कि किससे प्रारंभ हुए हैं, ए से, ठीक है। A इज यूज्ड व्हेन अ वर्ड बिगिंस विद अ कांस्टेंट, ठीक है। और ए का प्रयोग जब होता है, जब किससे स्टार्ट होता है, वो कांस्टेंट से, ठीक है। उसके बाद पुट ए और एन बिफोर ईच वर्ड, आपको जो है ए और एन लगाना है वर्डों से पहले, जो जो आपके वर्ड्स हैं। जैसे यहां पर लोएन है, तो एल क्या है, कांस्टेंट है, वोवेल है, कॉन्सोनेंट, सॉरी, ठीक है, कॉन्सोनेंट। हमने क्या बोल दिया, दोबारा क्लीन। देखो, अब आपको लगाने हैं वोवेल्स आर 5, वोवेल्स लगाने हैं आपको। वोवेल्स कितने होते हैं, 5। वोवेल्स आर 5 सच एज AEIOU। हमें जो प्रयोग करना है ए और एन का करना है, ए और एन का। आमतौर पर समझ लो AN का प्रयोग होता क्या है, ए और एन, ठीक है, ए और एन। एन का प्रयोग होता है भैया, ए से वर्ड स्टार्ट हो, E से हो, I से हो, O से हो, और जो वर्ड इन शब्दों से इस्तेमाल होंगे उसके सामने किसका प्रयोग हो जाएगा, N का। किसका, N का, ठीक है। और जो वर्ड इनसे अलग, वो लेटर्स जो होते हैं हमारे, उसमें 2 प्रकार के होते हैं, वोवेल और कॉन्सोनेंट। वोवेल के पहले क्या यूज होगा, कॉन्सोनेंट। वोवेल के पहले यूज होगा N, और कॉन्सोनेंट के पहले A का प्रयोग होगा, ठीक है। कॉन्सोनेंट होते हैं 21 और वोवेल कितने होते हैं, 5। आ जाओ, हमें बस वही करना है, ए और एन लगाने हैं बिफोर ईच वर्ड, प्रत्येक शब्द से पहले, जो इन्होंने हमें शब्द दे रखे हैं, ठीक है। देखते हैं, जैसे इन्होंने लगाया है लोएन, लोएन से पहले क्या लगाया है, ए,
तो ए लो एन। ऐसे ही हमें बुक से पहले बी क्या है, कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट से पहले क्या लगेगा ए। एग, ई से पहले क्या लगेगा एन, और एम से पहले क्या लगेगा ए लगेगा। ए से पहले क्या लगेगा एन, आंट। आई से पहले एन, ए से पहले, एक्स से पहले, पीकॉक से पहले, पी से पहले, ओ से पहले एन, यू से पहले। समझ गए ना? यानी कि वॉवेल्स से जो वर्ड स्टार्ट होगा उससे पहले लगेगा एन, और जो ए और एन और एक साथ में इनका भाई होता है तीसरा दा, क्या होता है, इन सभी को बोलते हैं आर्टिकल्स। क्या बोलते हैं अंग्रेजी के अंदर, आर्टिकल्स। और इनकी जो संख्या है टोटल, ये 2 प्रकार के होते हैं, संख्या में 3 होते हैं। ठीक है, प्रकार कौन कौन से, 2 हैं, डेफिनिट और इनडेफिनिट। ये तुम्हारे मतलब की चीज नहीं है। ठीक है, बात जो कर रहे हैं हम ए और एन की, तो ये आर्टिकल्स होते हैं। क्या होते हैं ये, आर्टिकल्स। उसके बाद चलते हैं आगे, फिल द मिसिंग लेटर्स। अब जो हमने पिछली वाली क्लास में सीखा था उसमें से आपको ये फिलअप करना है। क्या करना है हमें, फिलअप। जैसे एल और ओ दिखाई दे रहा तो हम क्या पढ़ सकते हैं, आई ओ एन। ठीक है, पढ़ सकते हैं नहीं। सेकंड वाला देखो, एम ओ यू एस ई, माउस। थर्ड वाले को बता भाई राज, क्या भरा जाएगा, फॉक्स। वेरी गुड। इसको बताओ, एम ओ एन के ई वाई। वेरी नाइस। ये को काउ माने, और इसको पेन। वेरी नाइस। चलो ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है टाइम टू राइट। ठीक है, समय है करने का। क्या, देखो अब ये कह रहा है कंप्लीट द फॉलोइंग आंसर्स। इनमें उत्तर देने हैं। वो पूछेगा तुमसे व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस। और वो लड़के और लड़की ने कितने सारे क्वेश्चन आंसर किए थे ना, ये वही है, दोबारा से पूछने लग गया। व्हाट इज दिस, व्हाट माने क्या होता है, क्या, इज माने है, दिस माने यह क्या है। तो दिस इज अ केक, दिस इज अ, जन्मदिन पे कटा होगा, कटा था नहीं कटा था, हाँ जन्मदिन पे कटता, सब में बटता है, क्या कहलाता है वो, केक। व्हाट इज दैट, तुम डर क्यों गए। व्हाट माने क्या, इज माने है, दैट माने वह। वह क्यों है, क्योंकि वो दूर है। दैट का प्रयोग क्यों है, क्योंकि वो पहुंच से बाहर। तो दैट इज अ, क्या है वो, क्या है भैया, ट्री। ठीक है, वेरी गुड। तो टी आर डबल ई। ठीक है, नाइस। आगे चलते हैं। ये कह रहा है व्हाट आर दीज, व्हाट आर दीज, व्हाट आर दीज। दीज मतलब ये क्या है, ये सभी। तो मंकीज, एम ओ एन के ई वाई, और ऐसा लगाऊं नहीं लगाऊं, लगाएंगे मंकीज। उसके बाद आगे चलते हैं, चेंज कर लेते हैं। चलो ठीक है। फिर वो कह रहा फन टाइम, और तुम्हारे लिए मजे लेकर आया वो। ठीक है, अब वो कह रहा भैया देखो तुम्हें दिए उन्होंने टाइम टेबल सी बना के, इसे तुम्हें फिलअप करना है। क्या करना है हमें, फिलअप। और शायद तुम देखो, इसे बोलते हैं पजल। क्या बोलते हैं हम, पजल। हमें खेलने हैं इसमें क्रॉसवर्ड। क्या खेलने हैं, चलो क्रॉसवर्ड खेलेंगे फन टाइम में। ठीक है, देखो अभी जैसे आपको हिंट भी दे रखी है उसने, क्या दे रखी है, हिंट। हिंट मतलब पहला ये क्या है आपका, ये है आपका पहले पे, क्या है आपका, ये आम, आम मैंगो बोले तो यहां भर देंगे हम एम, ए, फिर यहां, फिर जी और ओ। अब दूसरे नंबर पे क्या है, एप्पल, और दूसरा यहां से स्टार्ट है, तो ए पी पी एल, हो गया ना कंप्लीट। उसके बाद थर्ड पे कौन है, नाशपाती, तो इसको बोलते हैं पियर। क्या बोलते हैं, पियर। उसके बाद फोर्थ नंबर पे कौन है, रेडिस, मूली, तो आर ए डी आई एस एच, आर ए डी आई, देखते हैं दोबारा, रुको। ठीक है, आर ए डी आई एस, रेडिस माने मूली। उसके बाद ये फिफ्थ नंबर पे क्या दे रखा हमें, जी आर ए
PES। अब तुमने इसमें एक बात देखी, खास बात क्या थी, देखो मैंगो की स्पेलिंग में एप्पल भी छुपा हुआ था, ये रहा ए, एप्पल का ए छिप रहा था। और देखो नाशपाती में पी में एप्पल का पी छिपा हुआ है और इसका नाशपाती है, ठीक है ना, पियर का। पियर का आर है और उसका क्या था पी, दोनों का। इसमें देखो रेडिस, रेडिस मतलब मूली में और पियर में दोनों का आर एक कॉमन है। उसके बाद जी फॉर ग्रेप्स और आर इसका एस मूली का, दोनों में छिपा हुआ था। तो यही कॉमन ढूंढना था, इसी को बोलते हैं पजल। क्या बोलते हैं हम? पजल, ठीक है। पजल आगे करवाएंगे हम आगे को भी तुम्हें, ठीक है। अब ये हमारा जो सेकंड चैप्टर क्या हो गया, ये हो गया आज हमारा सेकंड चैप्टर फिनिश, ठीक है ना। सेकंड चैप्टर हो गया हमारा फिनिश। अब कल को देखते हैं हम थर्ड चैप्टर, ठीक है।